हमारे साथ अनु जी हैं हकीकत न्यूज़ से, जो कि इस खबर पे लगातार मुहिम बनाई हुई है। अपना खबर जो है लगातार इन्हीं के न्यूज़ चलाने से जो है ये खबर वायरल हुआ और लगातार बच्ची से लेकर वो जो महेंद्र पांडे उनके घर तक जाकर दिखाना और सोशल मीडिया पे इस बच्ची को इंसाफ दिलाना, क्योंकि अभी तक जो है महेंद्र पांडे अगर गिरफ्तार हुए हैं तो यही मैडम है जो कि इस वीडियो को चलाती है, उसके बाद ये सोशल मीडिया पे वायरल होता है। तो अनु जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद आप लोग को, जो आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग ने भी बहुत हमारा सपोर्ट किया है। जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कहीं ना कहीं कुकर्मों को उजागर करता है। ऐसे ही हमारे नज़रों में, हमारे सामने हकीकत न्यूज़ के सामने जो आया, यह बुची देवी जो है संध्या कुमारी की माँ हमसे एक बार मिली थी, थाना में आवेदन देने गई हुई थी, उसी दौरान मिली और उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई। और पहुंचाने के बाद उनके घर पर आकर के हमने उनका जायज़ा लिया कि ये घटना कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ आपकी लड़की के साथ में। जो महेंद्र पांडे जी 11 साल की संध्या कुमारी है और 6 स्टैंडर्ड में पढ़ती है। यहीं पर बगल में शीतलपुरा है और शीतलपुरा के स्कूल में पढ़ती थी 6 स्टैंडर्ड में संध्या कुमारी, उम्र 11 साल थी। और इनके घर पे आकर के पूरा हमने डिटेल जानने का पूरा प्रयास किया कि जो उसकी माँ है बुची देवी का क्या कहना था। हमने अपने हकीकत न्यूज़ से दिखाया था कि उन्होंने बहुत सारी अपनी पीड़ाएं, अपनी बातों को हमारे न्यूज़ पे रखा और कहा उन्होंने कि हमारे 11 साल की लड़की है और विजय क्या बोलते हैं इसको, महेंद्र पांडे, लक्ष्मीपुर के महेंद्र पांडे जी हैं 45 वर्षीय, 45 से 47 वर्षीय हैं, जिनकी बीबी भी है, 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का उनका अपाहिज है और छोटा एक लड़का है और वो 3 भाई हैं जो अपनी माँ से बड़े लड़के हैं। इनके कुकर्मों को देख कर के माँ ने उनको अलग कर दिया था और 2 छोटे भाई हैं उनके साथ में, वह अलग रह रहे थे। यही सब चीज़ों को देख करके उसकी माँ ने 47 वर्षीय पांडे जी को अलग कर दिया था। पांडे जी को अलग कर दिया था, ये मैं मानता हूं, लेकिन आपको सबसे पहले कब नजर आया कि ये बच्ची के साथ गलत हो रहा है, हम लोग को इस पे आवाज़ उठाना चाहिए, तब आपने आवाज़ उठाया था? उसकी माँ 3 महीने से परेशान थी। अच्छा। ये घटना 3 महीना पूर्व की है, जब उसकी माँ ने कहा कि हम अपनी लड़की को, क्योंकि जो बुची देवी हैं संध्या कुमारी की माँ, इसकी सास का कुछ रिलेशन है महेंद्र पांडे की जो माँ है। अच्छा। फूफू और भतीजी, फूआ और भतीजी है। इस दौरान उन लोग का आना जाना, रिश्तेदारी है तो आना जाना लगा रहता था। ये कहाँ तक सही है? एक 11 साल की लड़की जो है एक 45 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी से शादी करती है, ये सही कहाँ से है? इसको तो हम भी नहीं कह सकते कि ये सही है। अगर लड़की बालिग होती है, सरकार भी यह कानून लगाया है कि 18 साल के बाद ही, 18 साल की एक दिन पहले भी अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है तो भी एक कानूनन जुर्म है। लेकिन यह लड़की 11 साल 6 मंथ की है, क्योंकि उसके आधार कार्ड हमने लिया था और उससे हमने देखा था कि 11.5 साल की वह लड़की है और 11.5 साल की लड़की के साथ में 45 वर्षीय पुरुष इस तरह से मतलब कुकर्म करता है और कहता है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किए हैं। इसका खुलासा तो अब पता चलेगा कि जब उसका मेडिकल जांच होगा तब उसी से खुलासा होगा कि बेटी बनाकर ले जाने वाला व्यक्ति मेहरारू कैसे बन गई, किसी की पत्नी कैसे बन गई, किसी की औरत कैसे बन सकती है। मैडम जी, 2 लाख रुपया लेन देन के लेकर के बताया जा रहा था कि महेंद्र पांडे बता रहा है कि 2 लाख रुपया लिया गया है, जिसकी वजह से वो आके मेरे घर पर रहती है, काम काज करती है। ये कितना हद तक सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे की लेन देन की रिश्तेदारी में 2-4 हज़ार रुपया है, 10 हज़ार रुपया है तो कहीं लेन देन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये इस तरह से सक्षम नहीं है। इसका जो आदमी है, बुची देवी का जो आदमी है, ये एक मामूली आदमी है, पोलदारी का काम करता है। 4 बच्चे हैं, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं। तो इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी होगा तो मदद किए होंगे। अगर उनके पास में पैसे की लेन देन की बात है तो 2 लाख रुपए की जो बात वो कर रहे हैं तो किसी का कुछ प्रूफ दिखा सकते हैं। और प्रूफ दिखाने का मतलब, अगर दिखा भी सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर हम पैसा दिए हैं तो किसी की बेटी को उठा लेंगे। अच्छा मैडम, आपका कहना था कि वो जो कौन सा पांडे, आप नाम बता रहे थे? महेंद्र पांडे। महेंद्र पांडे वो लड़की के साथ कुकर्म किए हैं।
तो क्या लड़की के माँ बाप एक कुकर्म नहीं किए हैं कि अपनी बेटी को किसी के साथ बेच दिए हैं पैसा लेने के एवज में? ये कहाँ तक सत्य है? आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? नहीं नहीं, इसको हम नहीं कह सकते कि इसमें पैसा के लेन देन में बेचा खरीदी हुआ है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को बेच नहीं सकती है किसी भी परिस्थिति में। यानी कि परिस्थिति ये भी तो हो सकता है कि बेचने के बाद में लास्ट अगर उनको फंसने का पोजीशन आए तो वो